नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 16 से 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डेली करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इतने दिनों से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं आ रहे थे। अब जबकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो चुके हैं तो आपको ये वीडियो मिल रही है। ठीक है, चलिए पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसके रिपीट रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमियों के लिए शी हब निम्न में से कहां शुरू हुआ है? रायपुर में शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ में महिला लिंगानुपात निम्न में से कितनी है? 1015 है। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर कितने हजार से अधिक हो चुकी है? 24,000 से अधिक हो चुकी है। हाल ही में चर्चित स्वीप एक्सप्रेस किससे संबंधित है? मतदाता जागरूकता से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के किस जिले से विशाखापट्टनम तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी? दुर्ग से विशाखापट्टनम तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। हाल ही में चर्चित सिल्ली शक्ति पाठ यह किस जिले में स्थित है? दुर्ग में स्थित है। हाल ही में चर्चित नारायण पाल का विष्णु मंदिर यह किस जिले में स्थित है? बस्तर में स्थित है। पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग छत्तीसगढ़ में कहां पाया जाता है? बस्तर में पाया जाता है। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल के सर्वाधिक जर्म प्लाज्म के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धान की फसल के लिए। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। धान के सर्वाधिक जर्म प्लाज्म संरक्षण और संग्रहण में बेहतर कार्य के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। धान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को विशेष अवार्ड से नवाजा गया है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय धान कार्यशाला में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल और पौध प्रजनन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किया है। कृषि विश्वविद्यालय में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धान की किस्मों का संग्रहण मौजूद है। यहाँ 2350 किस्में संग्रहित हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, धान के सर्वाधिक जर्म प्लाज्म संरक्षण और संग्रहण में बेहतर कार्य के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वैदराज हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है नारायणपुर जिले से संबंधित है। 23 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला स्थित छोटे डोंगर के प्रख्यात वैदराज हेमचंद मांझी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह पारंपरिक औषधि चिकित्सक हैं। वह 5 दशकों से अधिक समय से ग्रामीणों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र से जरूरतमंदों की सेवा करना शुरू कर दिया था। वह अबुझमाड़ के सुदूर जंगलों में जड़ी बूटियों के विशेष ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। वैदराज हेमचंद मांझी को यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र के लिए दिया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, हेमचंद मांझी को जो पद्मश्री पुरस्कार है 2024 का, वो चिकित्सा के क्षेत्र के लिए दिया गया है। ठीक है, साथ ही छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेट को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया तथा जसपुर जिले के जागेश्वर यादव को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ से 3 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से दूसरे तरीके से आपको प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेट को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र से किया गया है ये पूछा जाएगा। तो कला के क्षेत्र से किसने किया गया है? पंडित रामलाल बरेट को कला के क्षेत्र से, ठीक है, और जागेश्वर यादव को समाज सेवा के क्षेत्र से और हेमचंद मांझी को चिकित्सा के क्षेत्र से। ये तीनों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का विश्वविद्यालय बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला क्रम का विश्वविद्यालय बना है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को नैक ने A++ ग्रेड प्रदान करते हुए 5 साल तक के लिए इसे बरकरार रखा है। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा केंद्रीय संस्थान बना है जिसे A++ की रैंकिंग प्राप्त हुई है। नैक की 6 सदस्यीय टीम ने 15 से 17 अप्रैल 2024 के बीच गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने के बाद यह रैंकिंग जारी की है। ठीक है, तो पहला केंद्रीय संस्थान बना है जिसे A++ की रैंकिंग मिली है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ के भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कितनी प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 195 प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 195 प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। इन पक्षियों के उपस्थिति की निरंतर पुष्टि और नए पक्षियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से भोरमदेव सेंचुरी में बर्ड सर्वे कराया जा रहा है। 4 व 6 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर पक्षियों के फोटोग्राफ्स एकत्र किए जाएंगे। भोरमदेव अभयारण्य एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व के बीच मौजूद है। भोरमदेव अभयारण्य के अंतर्गत बर्ड सर्वे का आयोजन 4 जून से 6 जून 2024 के मध्य किया जाएगा और यह आयोजन जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा मानी जाती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलंगा को उपभाषा मानी जाती है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। कलंगा को छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा मानी जाती है। यह उड़ीसा प्रदेश के पश्चिमी भाग एवं छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमा प्रदेशों में बोली जाती है। कलंगा भाषिक रूप से व्यवहार क्षेत्र में उड़िया में ही स्थित है। यह भाषिक रूप भी उड़िया लिपि में ही लिखी जाती है। कलंगा के व्याकरणिक रूपों के आधार पर सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसे छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा स्वीकार किया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अंग्रेजों के जमाने में इंडियन सिविल सर्विसेज के कर्मचारी, बहुभाषाविद और आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कलंगा भाषा जो है ना छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा मानी जाती है। ठीक है, और भाषिक रूप से भी ना उड़िया लिपि में ही लिखी जाती है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 की तुलना में अब तक औसतन कितने प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2% से 3% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 की तुलना में अब तक औसतन 2 से 3% अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण में रिकॉर्ड 68.29% मतदान ने नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में बंदूक तंत्र पर लोकतंत्र की जीत का संदेश प्रसारित कर दिया था। वर्ष 2019 में बस्तर में 63.13% मतदान हुआ था, जबकि वर्ष 1991 में सबसे कम 27.21% मतदान दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मोबाइल ऐप का उपयोग कर आम नागरिक मतदान प्रतिशत की जानकारी देख सकते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वोटर टर्न आउट ऐप। वोटर टर्न आउट मोबाइल ऐप का उपयोग कर आम नागरिक मतदान प्रतिशत की जानकारी देख सकते हैं। वोटर टर्न आउट ऐप के माध्यम से वोटर टर्न आउट या मतदान प्रतिशत की अद्यतन स्थिति या जानकारी जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले गए? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 68.29% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 68.29% मतदाताओं ने वोट डाले। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में 66.4% मतदान हुआ था। बस्तर लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें बस्तर में 83.34% मतदान हुए। ध्यान रखें दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीट पर 19 अप्रैल को लगभग 63% मतदान दर्ज किया गया है। तो ध्यान रखें दोस्तों, केंद्रीय स्तर पर जो लोकसभा चुनाव का पहला चरण था उसमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीट पर मतदान हुआ, जिसमें कुल 63% मतदान दर्ज किया गया। ठीक है, और जो बस्तर लोकसभा क्षेत्र है ना, उसमें पहले चरण में 68.29% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के कितने लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा क्षेत्रों
राजनांदगांव, महासमुंद व कांकेर में 26 अप्रैल 2024 को वोट डाले गए। इन 3 सीटों को मिलाकर लगभग 52.84 लाख वोटर ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इन तीनों सीट के लिए हुए मतदान में कुल 75.16% मतदान हुआ। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रानुसार कांकेर में 76.16%, महासमुंद में 73.83% और राजनांदगांव में 76.16% मतदाताओं ने मतदान किया है। तो ध्यान रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है ना 3 लोकसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान हुआ, जिसमें कौन कौन है, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। ठीक है, इसमें कांकेर में 76%, महासमुंद में 73% और राजनांदगांव में भी 76% मतदाताओं ने मतदान किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेमाम गांव जहां आजादी के बाद पहली बार लोगों के द्वारा अपने मत का उपयोग किया गया, यह किस जिला में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बस्तर जिला में स्थित है। चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तेमाम गांव बस्तर जिला में स्थित है, जहां आजादी के बाद पहली बार लोगों द्वारा अपने मत का उपयोग किया गया। पिछले 18 महीनों में तेमाम गांव के लोगों के पास मोबाइल फोन के कनेक्शन, नेशनल ग्रिड से बिजली, स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी राशन की दुकान की सुविधा मिल रही है। 2022 में यहां सुरक्षा कैंप बनाया गया था। 2019 से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में 250 सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की गीत सोन ने जयपुर में आयोजित मिसेस इंडिया क्लासिक 2024 का खिताब जीत लिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दुर्ग जिले की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई की रहने वाली गीत सोन ने जयपुर में आयोजित मिसेस इंडिया क्लासिक 2024 का खिताब जीत लिया है। ये फैशन शो 16 अप्रैल को ग्लैमरनंद में आयोजित किया गया था। फाइनल राउंड में पूरे देश से 20 महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसमें गीत पहले नंबर पर रही हैं। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि निम्न में से किसने छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।